तो दोस्तों यहाँ पे मझगांव डॉक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मझगांव डॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करेंगे तो 1.83 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 183 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर यहाँ पे 6-7 रुपये का डिविडेंड इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 24% गिरकर 1105 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन देखिए, रेवेन्यू भले ही यहाँ पे कंपनी का गिरा है, लेकिन जो कंपनी की जो एडिशनल इनकम यानी कि जो अदर इनकम्स होती है, मतलब जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती है, तो जितने भी वो अदर इनकम है कंपनी की, वो वहाँ पे अराउंड 150 करोड़ बढ़ती हुई नजर आई है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमको कंपनी का 83% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़कर 259 करोड़ होता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो 5% यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़कर 1105 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। अब देखिए, रेवेन्यू जो क्वार्टरली बेसिस पर गिरा है तो उसका रीजन यही है कि जनवरी से मार्च में थोड़े लॉकडाउन के इशू चल रहे थे और वापिस से कुछ जगह लॉकडाउन हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो वो यहाँ पे 250% यानी कि 3.5 टाइम यानी कि 3.5 गुना यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का मुनाफा बढ़कर 259 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी के जो एक्सपेंसिस की हम बात करते हैं, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसिस, उसको भी यहाँ पे कंपनी ने अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हमको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब ये देखिए 5392 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो अराउंड 25 से 26 रुपीज निकल कर आता है। तो यानी कि जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो अराउंड 11 to 12 टाइम, और इंडस्ट्री का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही है, तो आपको ये उसी वैल्यूएशन पर यहाँ पर अभी मिल रहा है। और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो वो 1.76 टाइम से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक पीएसयू कंपनी है तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे मार्केट इसको अंडर वैल्यूएशन पर रख सकता है। अब ये देखिए, अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए, 18 में थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज थे, 19 में भी इश्यूज थे, ये 3 साल लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, लेकिन इस बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और ये जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी से मार्च वाला, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अब ये देखिए 279 पे यहाँ पे मझगांव डॉक का भी शेयर भी ट्रेड हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 144 का इसका इश्यू प्राइस था। तो अगर हम इसके इश्यू प्राइस से अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने अपने आईपीओ इन्वेस्टर्स को यहाँ पे 100% के रिटर्न तो लगभग दे ही दिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मझगांव डॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। देखिए, पीएसयू स्टॉक है तो यहाँ पर अधिकतर जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना बिलीव नहीं करते हैं। तो जो वैल्यूएशन यानी कि जो दूसरे कंपनीज का हम देखते हैं 25 से 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो यहाँ पर आपको हो सकता है उतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं तो इसमें आपको आराम से 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको मझगांव डॉक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।